चित्रकूट मानवाधिकार मीडिया सच आप तक। चित्रकूट के अंतर्गत तहसील मऊ ग्राम पंचायत मोहनी में कई वर्षों से हनुमान मंदिर है, जिसकी सेवा पूजा अर्चना भोला उर्फ मौनी बाबा द्वारा 40 वर्षों से की जा रही है। दिनांक 8/6/2020 को गांव के ही मदन मोहन सनाप नारायण दास, उमेश चंद सनाप किशोरी लाल, राम बाबू सनाप राजनारायण द्वारा मंदिर परिसर में पहुंचकर भोला उर्फ मौनी बाबा के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। दबंगों द्वारा ग्राम प्रधान को अपना रिश्तेदार बताते हुए मौनी बाबा के साथ किया गया दुर्व्यवहार। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन द्वारा भी 40 वर्षों से मंदिर की सेवा कर रहे मौनी बाबा के ऊपर बनाया गया दबाव, जिससे क्षुब्ध होकर भोला उर्फ मौनी बाबा और गांव के ग्रामीणों ने मऊ मानिकपुर विधायक आनंद शुक्ला और मऊ उप जिलाधिकारी राज बहादुर से लगाई फरियाद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धर्मेंद्र शुक्ला द्वारा मामले की सारी जानकारी मऊ मानिकपुर विधायक आनंद शुक्ला को दी गई, जिसे संज्ञान में लेते हुए मऊ मानिकपुर विधायक आनंद शुक्ला द्वारा तहसील परिषद के कर्मचारियों को लगाया गया फोन और मौके की पैमाइश के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा गया मोहनी, जहां पर नायब तहसीलदार कानूनगो और लेखपाल द्वारा मौके का मुआयना करते हुए मदन मोहन सनाप नारायण दास, उमेश चंद सनाप किशोरी लाल, राम बाबू सनाप राजनारायण को बुलाकर उनकी जमीन को नापा गया। नापने के बाद तहसील परिषद के संबंधित अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि भोला उर्फ मौनी बाबा सही है, दबंगों द्वारा बेवजह ही उन्हें परेशान किया जा रहा है और मंदिर परिसर की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धर्मेंद्र शुक्ला के ऊपर भी लगाए गए फर्जी आरोप। मानवाधिकार मीडिया चित्रकूट मंडल जोन अनिल कुमार के साथ क्राइम ब्यूरो चीफ राज निषाद। बाबा जी, कल आपके साथ क्या घटना हुई उसको बताएं, और आपकी मंदिर परिसर की जमीन में कौन कब्जा करना चाहता है, कौन कौन लोगों का हाथ है? हाथ है इसमें तो हमारा प्रधान जी हैं और मदन मोहन, दोनों साड़ू साड़ू हैं, इसलिए उन्हीं के पक्ष में वो चलते हैं। हमारा बगीचा के डांड में कब्जा कर रहे थे, पेड़ काट रहे थे। हाँ, कहें कि ये हमारा है, तो कहें कि ए साधु तेरा के हम खदेड़ देगा यहाँ से। मदन मोहन कहें और उनका बेटवा कहा कि बाबा ज्यादा ऐसी चलाक बनेगा तो तुम्हारा हम समाधि बना देगा, मार के खदेड़ देगा। और मदन मोहन कहते रहे कि बाबा गंजा बेचता है, आता है, हमारा पास में कोई नहीं आता है। हम साथ सह गया, फिर ये पुलिस को बुलाकर हमारा के भगाने के लगाए। हमारा को पुलिस बहुत कुछ फटकारा, हम उसको हाथ जोड़कर उसको हम बुलाया, तो वो हनुमान जी का पूजा दिन राति करते हैं, इसलिए वो सहयोग हमको दिए। तब नहीं तो हमको तो ये मार के निकाल देने वाले रहे। जैसे कि खरीद कर ले आए हों एक दरोगा का और प्रधान का, न प्रधान ने हमारा साथ दिया, प्रधानों से कहा कि मुंह में लगाम लगवाओ, बाकी कोई नहीं सुना। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार शुक्ला जी। आप विधायक जी के यहाँ काम करते हैं जी। क्या करते हैं? जनता की समस्याएं सुनते हैं। माननीय जी जब रहते हैं तो स्वयं सुनते हैं, जब नहीं रहते हैं तो उनकी समस्याओं का निस्तारण, जो भी आप लोग आते हैं परेशान सुधार जो हो सकता है वो माननीय विधायक जी के संज्ञान में डालते हैं, यदि हमसे नहीं हो सका यहाँ। अच्छा, आपके ऊपर ये जो मोहनी के कुछ ग्रामीणों ने सवालिया निशान उठाए हैं कि आपके द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मोहनी गांव का नागरिक होने के नाते क्षेत्र की जो जनता है, उस जनता ने हमसे सवाल किया कि आप एक संत को पचा नहीं पा रहे हैं और आपके परिवार द्वारा जो है मंदिर परिसर भूमि कब्जा की जा रही है। ये सवाल 10 वर्षों का, 10 वर्ष से लगातार एक मदन मोहन नामक हैं हमारे परिवार के ही,
लेकिन उनका निशाना ये था कि उनका बगल से चक लगा हुआ है, मंदिर की जमीन के बिल्कुल जस्ट बगल से चक लगा हुआ है, और चक मंदिर परिसर और उनके चक के बीच में एक चकमार्ग है। तो वो चकमार्ग तोड़ करके जब सवाल उठा तो हमने अधिकारियों से बात करी और उसकी जांच की मांग की कि इसको देख लिया जाए, इसमें समस्याएं हैं, जनता बहुत कुछ कह रही है। तो उसकी जब मांग की गई जांच के लिए तो वहाँ पे कोई अधिकारी गया? जी, वहाँ पर गए, नायब साहब गए, हमारे कानूनगो साहब गए, लेखपाल साहब गए, ये सभी लोग मौके में पहुँच करके मदन मोहन का चक पूरा उसकी पैमाइश करने के बाद वहाँ का निर्णय जो आया, निर्णय में मंदिर परिसर की भूमि लगभग 30 से 40 फीट मदन मोहन ने अपने कब्जे में कर रखा था। अच्छा, मंदिर परिषद की जमीन और कब्जे में करके रखे थे? हाँ, 40 फीट जमीन जो है, लगभग 40 फीट जमीन अधिकारियों के संज्ञान में है, उनकी जानकारी में है। 40 फीट जमीन मंदिर परिसर की जब नाप हुई तो उसमें निकली। और इसमें हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान उमेश चंद गर्ग, वो उनके सगे रिश्तेदार। अच्छा। उसका कारण वो भी है क्योंकि दो तीन बार वो भी गए और 10 वर्ष से लगातार बाबा जी को उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। तब हमने इसको संज्ञान में लिया। गांव के चारों तरफ के गांव से आवाज़ आने लगी कि आप के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा एक संत महात्मा को परेशान किया जाता है। तब हमने इस पर ये कड़ा कदम उठाया और अधिकारियों से बात करी और तुरंत उसका निस्तारण कराया। माननीय विधायक जी के संज्ञान में पहुँचता है। माननीय विधायक जी क्षेत्र में लगभग हफ्ते में पहले तो 7 दिन नहीं 6 दिन निश्चित रहते हैं और जनता बराबर उनसे भी पूछताछ करती रही कि एक संत के साथ अत्याचार ऐसा क्यों। क्योंकि मोहनी गांव से माननीय विधायक जी का भी बहुत लगाव है। वहाँ के लोगों को लेकर के जो अत्याचार कर रहे थे संत के साथ, उसके लिए जो है जनता ने उनसे भी मांग की कि संत के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। इस पर माननीय विधायक जी ने हमसे चर्चा करी। चर्चा के दौरान हमने उनको पूरा विस्तृत उनको जानकारी दी है और उस जानकारी के दौरान माननीय विधायक जी ने कहा है ठीक है, इसको स्वयं जाएंगे, मौके पर देखेंगे और उसका निस्तारण हो ही गया है। पैमाइश हो चुकी है उसकी। पैमाइश में जो है कब्जेधारक वही निकला जो मंदिर परिसर की जमीन को कब्जा करना चाहता था।